हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये जो आपत्तिजनक टिप्पणियां एक से एक बहुत घृणित और बहुत निंदनीय टिप्पणियां जो ब्राह्मण समाज और सवर्णों के ऊपर किए जाते हैं अथवा हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणियां की जाती हैं, तो इसमें मुझे पता नहीं क्यों बहुत बड़े किसी षड्यंत्र की बदबू आ रही है। मुझे ये जातीय संघर्ष उत्पन्न करने का एक सोची समझी रणनीति समझ में आ रही है। ऐसा इसलिए है, आप लोग भी ज़रा गौर कीजिए कि जो भी अनाप शनाप वक्तव्य दिए जाते हैं वो वही लोग दे रहे हैं जो सुरक्षा घेरे में रहते हैं। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि आम जनमानस अपनी खीज उन पे निकाल नहीं पाता, एफआईआर के अतिरिक्त वो कुछ कर नहीं पाता और उसके मन का उबाल जो है वो अंदर ही अंदर जो है आग सुलगती रहती है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनको कोई ना कोई फंड करता है अथवा किसी न किसी बहुत षड्यंत्र के तहत इनको मोहरा बना के आगे पेश कर दिया जाता है। अब वर्तमान में ये देख लीजिए, जो हमारे वर्मा जी ही हैं। अब सोचिए, जो काम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन तक बेचारे पाँव में छाले पड़ गए जातियों को एक करने की कोशिश में, उनके 10 दिन की मेहनत को पलीता लगाने में इसका, इस घटिया आदमी का एक वाक्य प्रभावित कर गया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कोई सोची समझी रणनीति के तहत एक बहुत सधे हुए कदमों के साथ हम आपस में हमें लड़ाने की जो है कोशिश तो नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग अलग संगठनों के माध्यम से, अब मान लीजिए कल को किसी सवर्ण को, जो मान लीजिए लोभी होगा, लालची होगा, उसको ये लोग आगे ले आके किसी और जाति संप्रदाय के बारे में कुछ अनाप शनाप बुलवा देंगे। ये तो हम बहुत आभारी हैं वर्मा समाज के लोगों के कि वो लोग इस दुष्कृत्य में उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, बाकी तो खुले मन से तो कोई उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उनका तो हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम सभी समाज के बंधुओं से एक अपनी अपील करना चाहते हैं और विनम्र निवेदन भी करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि घृणित काम करे, निंदित कार्य करे, तो उस समाज का ये कर्तव्य बनता है। पहली बात तो उसको सामाजिक रूप से उसकी निंदा की जाए, और दूसरी बात उसका पक्ष ना लिया जाए, और तीसरी बात उसके बदले में उस समाज को सामाजिक रूप से कोई ऐसा वक्तव्य ना दिया जाए कि जो वो पूरा समाज का समाज जो है प्रभावित हो। तो मेरा कहना ये है, और मुझे तो बंधुओं ऐसा लग रहा है, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वर्मा हो, चाहे कोई हो, लेकिन मेरा तो दिमाग यही चल रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है। ये लोग चाहते ही नहीं कि हमारे हिंदू समाज में एकता आए। ये कुछ ना कुछ कृत्य इतना घृणित निंदित कृत्य कर ही देते हैं कि जिस पूरा का पूरा समाज ही उद्वेलित हो जाए। कोई किसी यादव के पक्ष में बोल देगा तो यादव लोग भड़क जाएंगे, कोई किसी और के पक्ष में बोल देगा, निंदित वाणी का प्रयोग कर देगा तो वो समाज उद्वेलित हो जाएगा। और इसमें वही लोग शामिल हो रहे हैं जो किसी न किसी सुरक्षा घेरे में रहते हैं।
तो बंधुओं, कृपया इस बात पे विचार कीजिए। और दूसरी बात, मैं अपनी बहनों से, जो हमारी सवर्ण बहनें हैं, सोशल मीडिया पे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आपके शब्द चाहे जितने कठोर हों, लेकिन आप गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें। इससे हमारे समाज की मर्यादा, थोड़ा मर्यादा पे असर पड़ता है। और सभी सवर्ण बंधुओं से भी निवेदन है, जितना मर्जी उतना विरोध कीजिए, जितने कठोर शब्दों में उत्तर दे सकते हैं उतने कठोर शब्दों में दीजिए, जिस तरह से उत्तर देना उस तरह से उत्तर दीजिए। लेकिन निवेदन यही है कि किसी की माँ बहन को अनावश्यक रूप से अपमानित ना करें, क्योंकि स्त्री समाज किसी का भी हो, स्त्रियां हमारे लिए सम्माननीय हैं। उनको किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में उन पे अभद्र टिप्पणी करना, ये किसी भी समाज, सभ्य समाज, और ख़ास तौर से जो हम लोगों की पहचान है, हमारी पहचान धूमिल होती है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। क्योंकि इसमें किसी की माँ की, किसी की बहन की, किसी की बेटी की कोई भूमिका नहीं होती। जो ये दुष्कृत्य किए जाते हैं, ये नीचता की पराकाष्ठा तो जरूर है, हमें प्रत्युत्तर अवश्य देना चाहिए, लेकिन किसी के घर की बहू बेटियों पर अपमानजनक टिप्पणी ना करें। और ख़ास तौर से हमारे सवर्ण बहनों से निवेदन है कि वो जरूर अपनी वाणी पे संयम रखें। आपके शब्द कठोर से कठोर हों, प्रामाणिक हों, लेकिन गंदी शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी छवि पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। और दूसरी बात, मैं सभी वर्ग के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इतने जल्दी किसी को सामाजिक रूप से दोष ना दिया करें, व्यक्तिगत रूप से दिया करें। कोई भी गलती करता है, मान लो 5 लोग करते हैं, 15 लोग करते हैं, 25 लोग करते हैं, तो उसके लिए पूरा समाज उत्तरदायी नहीं होता है। तो व्यक्तिगत टिप्पणी करें, व्यक्तिगत उत्तर दें, व्यक्तिगत चैलेंज दें, लेकिन सामाजिक रूप से ये भीम आर्मी वालों की तरह नकल ना करें कि किसी भी समाज, पूरे सामाजिक ताने बाने को आप चुनौती दें। ये उचित नहीं होता। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें और सावधान रहें, थोड़ा दृष्टि को व्यापक रखें और किसी भी षड्यंत्र के तह तक जाने का भी प्रयास करें, जिससे समाज में किसी भी तरह की जातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो। आप सभी लोगों से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।